अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। तो हाजिर हूं आज की ये वीडियो लेकर। तो नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा गरीब की आला शान से हर कोई वाकिफ़ है, मगर आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं कि जब अजमेर में एक ख़तरनाक तबाही ने दस्तक दी थी और कैसे ख्वाजा गरीब नवाज के करिश्मे ने अजमेर के लोगों की ज़िंदगी बहाल की थी। और नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज जिस वक्त अजमेर में तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का राज था, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की नवाजिशें देखकर पृथ्वीराज चौहान भी उनका मुरीद हो गया था। ये वाक़या उस वक्त का है जब अना सागर में लहरें उफान पर थी और एक भयंकर बाढ़ का सामना अजमेर के लोग कर रहे थे। इसी वजह से नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज जब अजमेर में तशरीफ़ लाए थे तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और आलीशान मंदिर हुआ करता था जिसमें अजमेर के लोग ईमान लाए हुए थे और उस मंदिर में रखी मूर्तियों की पूजा किया करते थे। तो ख्वाजा गरीब नवाज जिस रोज अजमेर पहुंचे तो वहां पर उनको कोई ठिकाना न मिला, लिहाजा वो अपने साथियों के साथ मंदिर के सहन में ही डेरा डालकर बैठ गए। मंदिर जो कि अना सागर के किनारे बना हुआ था, लिहाजा ख्वाजा गरीब नवाज अना सागर के पानी से हर रोज वुजू करते और मंदिर के आंगन में नमाज पढ़ते। ये देखकर कुछ लोग खफा भी हुए और उनकी शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचे। और ख्वाजा गरीब नवाज की शिकायत लगाते हुए कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोग अना सागर तालाब में अपने हाथ डालकर उसे गंदा करते हैं, यानी कि नापाक करते हैं, मंदिर के आंगन में नमाज पढ़ते हैं और हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं। राजा ने लोगों की शिकायत पर ख्वाजा गरीब नवाज के ठिकाने पर जाने का मन बना लिया। जब राजा ख्वाजा गरीब नवाज से मिलने उनके ठिकाने पहुंचे तो उनसे फरमाया कि तुम और तुम्हारे साथी अभी के अभी फौरन अजमेर से रुखसत हो जाओ। तुम्हारी वजह से मेरी सल्तनत को परेशानियां हो रही है। तुम लोग अना सागर के पानी को गंदा करते हो और तो और हमारे मंदिर के आंगन में नमाज पढ़ते हो और हमारे देवी देवताओं को बुरा भला कहते हो। तो ऐसे में ख्वाजा गरीब नवाज फरमाने लगे कि हमारे मजहब में किसी दूसरे धर्म को, यानी कि दूसरे मजहब को बुरा भला नहीं कहा जाता है और न ही आपके ईमान में हम खलल डालने आए हैं, मगर हमारी वजह से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। इतना कहकर ख्वाजा गरीब नवाज अपने साथियों के साथ वहां से निकल गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से इरशाद फरमाया कि रास्ते में पानी की जरूरत पड़ेगी, लिहाजा तुम इस कटोरे में अना सागर से थोड़ा पानी ले आओ, मगर ख्याल रखना तुम्हारा एक नाखून भी उस पानी को न छुए। ख्वाजा गरीब नवाज के हुक्म पर बख्तियार काकी एक कटोरा लेकर अना सागर के पास पहुंचे तो वहां राजा के सिपाही मौजूद थे और उन्होंने बख्तियार काकी को पानी लेने से मना कर दिया। बख्तियार काकी ने कहा कि अगर इस बड़े से तालाब से एक कटोरा पानी भी ले लिया जाए तो इसमें नुकसान क्या है, मगर वो सिपाही नहीं माने और बख्तियार काकी को पानी नहीं लेने दिया। कुतुबुद्दीन ये सुनकर उल्टे पांव लौट गए और जब बख्तियार काकी खाली कटोरा लेकर लौटे तो ख्वाजा गरीब नवाज ने उनसे पूछा कि वो खाली कटोरा लेकर क्यों चले आ रहे थे। कुतुबुद्दीन ने ख्वाजा गरीब नवाज को सारा माजरा सुनाया। ख्वाजा गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन को अना सागर एक मरतबा फिर से भेज दिया। नाज़रीन, आपको बता दें कि जब कुतुबुद्दीन एक मरतबा फिर से अना सागर पहुंचे तो राजा के सिपाहियों ने उनका रास्ता फिर से रोका और फरमाया कि एक बार तुम्हें जो कह दिया तुम्हें समझ नहीं आया। उन सिपाहियों की बात का जवाब देते हुए कुतुबुद्दीन फरमाने लगे कि जनाब, मैं सिर्फ एक कटोरा पानी लूंगा और वो भी अना सागर को छुए बगैर। अब कुतुबुद्दीन की बातों से सिपाही मुतमईन हो गए और उन्हें एक कटोरा पानी लेने के लिए रास्ता दे दिया। जैसे ही कुतुबुद्दीन ने अपने कटोरे को अना सागर की तरफ झुकाया तो ख्वाजा गरीब नवाज का मौजदा पेश आया। अल्लाह के हुक्म से वो पूरा अना सागर एक कटोरे में समा गया और देखते ही देखते अना सागर का पानी सूख गया और अना सागर की जमीन से रेत फपकने लगे। ये मंजर देखकर सिपाही घबरा गए और दौड़ते हुए राजा के पास गए। सिपाहियों ने पूरा मौजूदा राजा को बयान किया। राजा ने हुक्म दिया कि उस फकीर को दरबार में पेश किया जाए। जब सिपाही ख्वाजा गरीब नवाज को लेने पहुंचे तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में गांव के लोग जो थे वो बिना अना सागर के प्यास से तड़पने लगे और लोग बीमार पड़ने लगे। गांव के लोगों ने मंदिरों के पुजारी के साथ ख्वाजा गरीब नवाज के डेरे पर जाने का मन बना लिया और जब सभी गांव वाले रोते और बिलखते हुए ख्वाजा गरीब नवाज से गुहार लगाने लगे और कहने लगे कि अना सागर के पानी के बिना वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो ऐसे में ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि हमारा मकसद किसी गरीब और लाचार को परेशान करना नहीं है, हम सिर्फ अपनी इबादत करना चाहते हैं और जिसके लिए अना सागर का पानी हमें चाहिए था, लेकिन हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ख्वाजा गरीब नवाज ने गांव वालों की मिन्नतों को सुना और अपने उस कटोरे को जिसमें अना सागर का पानी था फिर से पलट दिया और उसके बाद एक मरतबा फिर से अना सागर में पानी लबालब भर गया और फिर से अना सागर में पानी की लहरें उठने लगी और अजमेर के लोग फिर से खुशहाल हो गए। माशा अल्लाह,
ख्वाजा गरीब नवाज का ये मौजूदा देखकर गांव के कई लोग उनके मुरीद हो गए। नाज़रीन, एक मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज अपने साथियों के साथ एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। वो नहीं जानते थे कि यह जगह राजा के ऊँटों के आराम करने की जगह है। शाम हुई तो कुछ चरवाहे ऊँटों के साथ आए और ख्वाजा गरीब नवाज से फरमाया कि यह जगह हमारे ऊँटों की है, तुम लोग यहाँ से हट जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज उन चरवाहों से फरमाने लगे कि पूरा मैदान खाली पड़ा है, तुम अपने ऊँटों को कहीं भी बिठा सकते हो। मगर वो चरवाहे नहीं माने और कहने लगे कि हमारे ऊँट इसी जगह बैठते हैं और यहीं बैठेंगे, आप यहाँ से उठकर कहीं और तशरीफ ले जाए। ख्वाजा गरीब नवाज उन चरवाहों की बातें सुनकर वहां से उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अर्ज किया, ठीक है, अब यहाँ महाराज के ऊँट ही बैठेंगे। इतना कहकर ख्वाजा गरीब नवाज अपने साथियों और बख्तार काकी के साथ वहां से रवाना हो गए। और नाज़रीन, अगले रोज जब वो चरवाहे उन ऊँटों को उठाने के लिए जब वहां आए तो देखते हैं कि उनके ऊँट एक ही जगह जम गए हैं। चरवाहे कितनी भी कोशिश करते मगर उनके ऊँट अपनी जगह से टस के मस नहीं होते। गोया ऐसा था कि जैसे ऊँट जमीन से चिपक गए हो। चरवाहों ने ऊँटों को खूब मारा, लेकिन बावजूद इसके कि ऊँट अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले। चरवाहों ने पूरा माजरा राजा को सुनाया और वो जान गए कि ये कारिस्तानी उसी फकीर की है। राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस फकीर को ढूंढो और उसकी मुलाकात हमसे कराओ। तो ऐसे में राजा के सिपाहियों ने ख्वाजा गरीब नवाज और उनके साथियों का पता लगा लिया और राजा का पैगाम उन तक पहुंचाया। मगर ख्वाजा गरीब नवाज ने राजा के पास जाने से इनकार कर दिया। लिहाजा अब राजा खुद ख्वाजा गरीब नवाज के डेरे पर पहुंचा और ख्वाजा गरीब नवाज से अर्ज करने लगा कि तुम कैसे फकीर हो जो इन मासूम जानवरों पर जादू करते हो, और देखो तुम्हारे जादू की वजह से ये मासूम जानवर भूखे प्यासे ही एक जगह पर बैठे हुए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने राजा से फरमाया कि हम मुसलमान हैं और हम किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं और न ही किसी पर जादू करते हैं। अब अपने सिपाहियों से कह दीजिए कि वो ऊँटों के पास जाकर उनसे कह दे कि जिसने तुम्हें बैठाया है वही तुम्हें खड़ा करे। तो सिपाहियों ने ऊँटों के पास जाकर वही कहा जो ख्वाजा गरीब नवाज ने करने को कहा था। सारे ऊँट खड़े हो गए और सिपाहियों को बात समझ में आ गई थी। और उसके बाद अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की आला शान के बारे में बातें होने लगी और आपके रुतबे से मुतासिर होकर कई लोगों ने आप पर ईमान लाया और आपके मुरीद हो गए। नाज़रीन, एक मर्तबा अजमेर में भयानक बाढ़ आई थी और अना सागर का पानी अजमेर के घर में घुस गया था। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर अना सागर के पानी की एक बूंद तक न आई। अना सागर के सहन से बाहर बाहर अना सागर का पानी रहता और वापस लौट जाता। और ये मौजूदा देखकर ख्वाजा गरीब नवाज की आला शान का अंदाजा हर किसी को हो गया था। और नाज़रीन, अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर जाकर जो दुआ करता है उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। तो नाज़रीन, क्या आप भी अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए हैं? अपना जवाब कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह की इस्लामियत की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली दफा एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।